पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकातें करेंगे। काबीना अरकान से भी मिलेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के इंतजामी उमूर बेहतर करने के लिए ब्रीफिंग लेंगे। आर्मी चीफ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत की फतह हुई। पार्लियामेंट और विफाक का इख्तियार तस्लीम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मशावरती इजलास में गुफ्तगू बोले। इदारों में तसादुम चाहने वालों को अदालती फैसले से शिकस्त और माफिया को मायूसी हुई। अपना पैसा बचाने वाले इस माफिया को आइंदा भी मायूसी का सामना करना होगा। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमती कानूनी टीम की कामयाबी है। पंजाब में कई सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, आरपीओज, डीपीओज और दीगर अफसर तब्दील। इफ्तिकार सहू वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, शुएब अकबर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मुकर्रर, जावेद इकबाल स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन, अहमद रजा सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, सैफ अंजुम लाहौर, नसीम सादिक डीजी खान के कमिश्नर तैनात, जुल्फिकार हमीद सीसीपीओ लाहौर, सुहेल हबीब आरपीओ रावलपिंडी तैनात। वाजिद ज़िया DGFI तैनात। बशीर मेमन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। मुश्ताक महर IG रेलवे, यूसुफ नसीम सेक्रेटरी दाखिला, हसन नासिर सेक्रेटरी हवाबाजी, हबीब गिलानी सेक्रेटरी रेलवे मुकर्रर, अली रजा सेक्रेटरी तखफीफ गुरबत, अफजल लतीफ़ सेक्रेटरी सनत तैनात, परवेज़ अहमद सेक्रेटरी बैनुस्सूबाई राबिता, जाहिदा परवीन सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर, मोहम्मद ताहिर कमांडेंट पुलिस एकेडमी, शहजाद बंगश DG पासपोर्ट बन गए। शहबाज शरीफ की जमानत की मनसूखी के लिए नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की अपील पर भी समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मजहर आलिम मियां खैल भी बेंच में शामिल। या वकील का फोकस उस लिटिगेंट पर जो साइल है, अगर जज साहब उस केस का फैसला नहीं फरमाते तो उन जज साहब में और उस कासिद में कोई फर्क नहीं है। The only thing that makes the judge different is that he decides. वकालत पैसा बनाने के लिए नहीं, खिदमत के लिए है। जज साहिबान को अपने पेशे की इज्जत वापस लाना होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ खोसा का मुल्तान बार की तकरीब से खिताब। कहा, पहले अदालत में बदमज़गी नहीं होती थी, लेकिन अब हालात वो नहीं रहे। अगर जज फैसला नहीं करता तो कमरा अदालत के बाहर खड़े कासिद और जज में कोई फ़र्क नहीं है। वकला को इल्म सीखने और सिखाने की रिवायत को आगे लेकर चलना होगा। कराची में ट्रैफिक एहलकार से बदतमीजी करने वाली खातून ने जमानत कबलस गिरफ्तारी करा ली। सना के खिलाफ ट्रैफिक एहलकार की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। खातून ने सिग्नल तोड़ने के बाद रोकने पर एहलकार से बदतमीजी की थी। शायकीन क्रिकेट बरहम। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी नईमुल हक मिसबाहुल हक पर बरस पड़े। ट्वीट में कहा, टीम मुसलसल नाक़िस परफॉर्मेंस दे रही है। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर को तब्दील कर देना चाहिए। इस टीम से तो अच्छी परफॉर्मेंस की जरा सी भी उम्मीद नहीं। 13वीं साउथ एशियन गेम्स के लिए 53 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता आज रात नेपाल रवाना होगा। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल। वॉलीबॉल, वुशु और कराटे की टीमें पहले ही नेपाल पहुंच चुकी। खेलों के मुकाबले 1 से 10 दिसंबर तक होंगे। काठमांडू में रिहर्सल भी की गई। क्रिकेटर हसन अली की भारतीय बीवी की पहली बार ससुराल आमद। हसन अली और सामिया आरजू दुबई से गुजरांवाला पहुंचे। कौमी हीरो बीवी के हमराह अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं।